देखिए फॉर्म में हमने फील्ड लिया, फील्ड 1 2 3 4, हर फील्ड को एक अलग नाम दिया। तो यहाँ फील्ड्स के हमें यूनिक नेम देने पड़ेंगे। अगर हम इनके नाम सेम दे देंगे तो एक ही कॉलम से, एक ही डाटाबेस के कॉलम से सभी के सभी फील्ड्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो पता कैसे चलेगा कौन सा फर्स्ट नेम है, कौन सा लास्ट नेम है, कौन सा मोबाइल नंबर है। उसके बाद ये जितने भी आपने फील्ड्स बनाई, जो भी इनको नाम दिए है, उन नामों को आपने मेल में डालना है। देखिए मेल में कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि टू में क्या है, आपको डालना है जिस मेल आईडी पर आपको मेल चाहिए। जैसे एक पर्सन इंक्वायरी फॉर्म फिल करता है और आप चाहते हैं कि उसका डाटा आपकी मेल पर जाए, तो आप सिंपली टू में आपकी मेल आईडी डाल देंगे। फ्रॉम में यहाँ कुछ नेम दे सकते हैं कि किस व्यक्ति की मेल आईडी से मेल आए। यहाँ पर हम नॉर्मली उस पर्सन की मेल आईडी को भी मेंशन कर सकते हैं। मेल आईडी को कौन सी फील्ड हमने क्या नाम दिया है, ईमेल वाली फील्ड 3 है, तो हम यहाँ पर फ्रॉम में फील्ड 3 को ले सकते हैं। ये देखिए ऊपर लिखी आ गई हैं, जितनी भी फील्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सब ऊपर लिखी आ गई हैं। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी इस मेल आईडी से ही आपके पास मेल आएगी। वो किस तरह से आएगी वो मैं आपको बता चुका हूं कि आपके होस्टिंग पे ही ईमेल कॉन्फ़िगर हो जाएगी और उसके थ्रू वो मेल जनरेट होगी, ना कि उसकी जीमेल से। उसकी जीमेल से नहीं आएगी, इवन आपके होस्टिंग सर्वर से ही वो मेल जनरेट होगी। ठीक है, सब्जेक्ट में जो भी आप सब्जेक्ट चाहते हैं, आप चाहें तो इनमें से भी किसी एक फील्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे ये इंक्वायरी टाइप वाला जो फील्ड है उसको आप एज अ सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं, तो फील्ड 5 मैंने इसको नाम दिया था, उसको यूज कर लेता हूं। इसको नाम दे देता हूं फील्ड 5। अच्छा, एडिशनल हेडर्स में रिप्लाई टू वगैरह आप भर सकते हैं कि किसको आप रिप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, इनवैलिड मेल बॉक्स सिंटैक्स इज यूज्ड इन रिप्लाई टू फील्ड, क्योंकि योर ईमेल नाम की कोई फील्ड, कोई सिंटैक्स था ही नहीं। रिप्लाई टू क्या होता है, जब मेल को आप रिप्लाई करने लगते हैं तो किस मेल पर रिप्लाई जाए उसको रिप्लाई टू कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेल जनरेट तो कहीं और से हो लेकिन रिप्लाई उसका हम यहां पर भेजें। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर एक एरर दिखा रहा है, इनवैलिड मेल बॉक्स सिंटैक्स। ओके, मेल में आपको कॉनिकल ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ेंगी। इट शुड बी दिस वे। नाउ द सेंडर ईमेल एड्रेस डजंट बिलोंग टू द साइट डोमेन। ऐसा इसने क्यों लिखा, क्योंकि फील्ड में, इस फील्ड में कस्टमर कौन सा मेल आईडी डाल दे हमें नहीं पता। हो सकता है वो @gmail डाल दे, हो सकता है वो @smartosystems डाल दे, हो सकता है वो कुछ भी डाल सकता है, क्योंकि इस डाटा को फिल करने के लिए किसी भी तरह की ऑथेंटिकेशन की तो जरूरत है नहीं। मैं HDFC बैंक भी डाल सकता हूँ, कोई आदमी हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है कुछ इस तरह की मेल आईडी डाल के, जिसको नॉर्मली सर्वर्स ऑटोमेटिकली स्पैम में डाल देते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मेल किसी अनऑथेंटिकेटेड सर्वर से जनरेट हो रही है तो वो ऑटोमेटिक स्पैम में जाती है। अगर आपने इलास्टिक मेल या सेंडग्रिड वगैरह कनेक्ट किए हुए हैं, कोई भी मेलिंग सर्वर लिया हुआ है, वो तो 100% इन मेल्स को स्पैम में डिलीवर करता है। तो डोमेन वेरीफाइड नहीं है तो मेल की डिलीवरी की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। नाउ द मैसेज इज क्लियर, सेंडर ईमेल एड्रेस डजंट बिलोंग टू द साइट डोमेन, यानी ये वाला डोमेन। ठीक है, मेल जनरेट होनी चाहिए आपके साइट डोमेन से, लाइक info@amsgraphics.in। साइट डोमेन हमेशा वेरीफाइड होती है, उस पर एरर आने की संभावनाएं बहुत कम है। टू में भी आप सेम ईमेल को रख सकते हैं कि एम्स ग्राफिक्स से ही info@amsgraphics पर मेल गई। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस नाम से आप वेबसाइट बना रहे हैं, जो भी डोमेन है, उस नाम से एक ईमेल आईडी यहां पर डाल दें, लेकिन टू में आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी, कोई भी जीमेल का ईमेल आईडी लिख दें। ठीक है, इससे तो आपको ये कनेक्टिविटी डिलीवरी की बनती है। और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपके पास जो मेल आई है उसी में नीचे रिप्लाई के बटन पे क्लिक करके आप यूजर को डायरेक्टली मेल कर पाएं, रिप्लाई कर पाएं, तो उसके लिए आप रिप्लाई टू में यूजर का ईमेल आईडी मेंशन कर दें। तो ये अभी तक की हमारी सेटिंग है।
अभी देखेंगे कि कितना काम करती हैं, कितना नहीं करती। उसके बाद मैसेज बॉडी, बॉडी में क्या क्या आना चाहिए। नीचे फुटर वाली लाइन आप एज इट इज़ छोड़ दें, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये ईमेल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कस्टमर को होनी चाहिए कि ये मेल कैसे जनरेट हुआ। ईमेल रिसीवर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम ये लाइन छोड़ते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर लिख सकते हैं एम्स, ग्राफिक्स, वेबसाइट, कुछ भी लिख सकते हैं, बट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैसेज बॉडी में यूज़र को क्या मैसेज जाना चाहिए, उसमें ये सभी फील्ड्स आप डालेंगे। देखिए जो जो फील्ड आप यूज़ कर चुके हैं वो अब बोल्ड नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको रीयूज़ नहीं कर सकते, आप अपने अकॉर्डिंगली रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैसेज बॉडी में आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। दिस इज़ एन इंक्वायरी फ्रॉम, उसके बाद आप अपने HTML टैग अगर कोई लगाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको डालना है, तो ये फील्ड 1 वाला फर्स्ट नेम है, एक स्पेस देंगे। फील्ड 2 वाला लास्ट नेम है, स्पेस देंगे। हैविंग ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हमारी फील्ड नंबर 3 पर है, फील्ड नंबर 3। उसके बाद फ़ोन नंबर फील्ड नंबर 4 पर है, चेक कर लेते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ, उसके बाद इंक्वायरी टाइप डाल सकते हैं, फील्ड नंबर 5। इसी के साथ ही अगर किसी दूसरी मेल पर भी आपको सेम मेल डिलीवर करनी है, दो लोगों को एक साथ करनी है, तो आप मेल टू का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरह से होगा, दो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की मेल भी आप भेज सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेल करने वाले को आपको एक रिप्लाई मैसेज भेजना है, तो उसके लिए भी मेल टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे टू में हम डालेंगे जिस आदमी को हमने मेल भेजना है, और किस आदमी को मेल भेजना है, जिसका मेल हमारे पास आया है उसी को ही रिप्लाई करना है। आया किसका है मेल, फील्ड 3 का, टू में फील्ड 3 लिख देंगे। फिर फ्रॉम, फ्रॉम में सेम यही डालेंगे। सब्जेक्ट थैंक्स फॉर योर, किस टाइप की इंक्वायरी है, फील्ड 5 में हमने डिफाइन, थैंक्स फॉर योर बिलिंग इंक्वायरी या सेल्स इंक्वायरी, जो भी है। नाउ अब आप चाहते हैं कि जिस आदमी के पास मेल जा रहा है अगर वो रिप्लाई करना चाहे तो वो मेल आपके पास आए। ऊपर हमने टू में info@smarto लगाया था, यहां पर हम टू में info@smarto लगा देते। यहाँ पे सिंपल आपको एक मैसेज भेजना है, थैंक्स फॉर योर ईमेल, वी विल गेट बैक टू यू वेरी सून। तो मेल टू आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। मेल टू आप मेल भेजने वाले को ऑटोमेटिक रिप्लाई भेजने के लिए कर सकते हैं। मेल टू किसी को CC में रखने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि इंक्वायरी दो लोगों तक एक साथ आए, दोनों में अलग अलग मैसेज आए, वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक जो ऑनर है कंपनी का उसके पास पूरा डाटा आ जाए और एक जो एम्प्लॉई है उसके पास कुछ लिमिटेड डाटा जाए, तो उसके लिए मैसेज बॉडी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एक में ज़्यादा फील्ड्स हों और एक में कम हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। अब HTML कंटेंट टाइप अगर आपको यूज़ करना है, जैसे मैंने ये स्ट्रॉन्ग वाला टैग यूज़ किया था, अगर मैं चाहता हूं कि ये HTML डाटा आए मेल पर, ठीक है, HTML अप्लाई होकर आए, तब मैं इसको टिक कर दूंगा। अदरवाइज बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में ये डाटा आपकी मेल पर आएगा। नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि HTML यूज़ कर लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है, प्रॉपर स्पेसिंग रहती है, मार्जिन्स वगैरह मेंटेन रहते हैं। आप चाहें तो CSS भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन ईमेल के केस में सिर्फ और सिर्फ इनलाइन CSS ही काम करती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इनलाइन CSS कौन सी होती है, जो कि आप एक पर्टिकुलर टैग में स्टाइल इज इक्वल टू इस टाइप से इसके बीच में CSS लिखते हैं, सिर्फ वही वाली ही ईमेल के केस में काम करती है। इसके अलावा एक्सटर्नल CSS नहीं काम करती है। एक और ऑप्शन रहता है एक्सक्लूड लाइंस विद ब्लैंक मेल टैग्स फ्रॉम आउटपुट। इसका मतलब है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन यूजर ने नहीं दी, जैसे लास्ट नेम अगर नहीं भरा, तो आप अलग अलग लाइनों में अलग अलग फील्ड्स को डाल दें, और एक ऐसी फील्ड जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है वो लाइन आपकी मेल पर नहीं आएगी, यानी पूरी की पूरी लाइन एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी मेन कॉन्फ़िगरेशंस। मैंने आपको सिखा दिया कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को आप कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, कुछ मैसेजेस जो वहीं पर स्क्रीन पर पॉपअप होते हैं वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। अच्छा, अभी एक मेल डाल लेते हैं,
दोनों चीज़ें मैंने एक में डाल दी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ईमेल आईडी मैं अपनी कोई दूसरी यूज़ करूँगा। इंक्वायरी टाइप सेल्स क्वेरी एंड सबमिट करता हूँ क्वेरी। थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंट। ये जो मैसेज आया है ना, ये आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैसेज नहीं जा रहा है, फेल्ड हो गया है, तो उस केस में ये जाएगा। इनको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। कोई वैलिडेशन का एरर ओकर हुआ है तो वो मैसेज ये जाएगा, सबमिशन स्पैम हुई है तो ये जाएगा। ये सब मैसेजेस आप पढ़ लीजिए, इनको आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं। ये एडिशनल सेटिंग्स बेसिकली कस्टमाइजेशन के काम आती हैं। इसके बारे में डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज ये बहुत एडवांस हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा आप अगर इनको समझना चाहते हैं तो ये लिंक दिया गया एडिशनल सेटिंग वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हो जाएगी। वो सेटिंग्स होती हैं जैसे खाली सब्सक्राइबर्स को ईमेल जाए, उसको उस सेटिंग को आपने अगर डिफाइन करना है। अगर डेमो मोड आप ऑन करना चाहते हैं, टेस्टिंग ले रहे हैं, ठीक है, कोई मेल स्किप करना चाहते हैं यानी किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट से मेल ना आए, वो सब चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी तरह की सेटिंग्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं इस मेल आईडी को जिससे हमने मेल किया है और जिस पे मेल डिलीवर हुआ है। इन दोनों मेल आईडीज़ को चेक करते हैं। तो देखिए ये वो मेल आईडी है जिससे मैंने मेल डाली है, यानी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में ईमेल आईडी में जो मैंने ईमेल डाली थी वहाँ पर एक रिप्लाई मैसेज आया है, थैंक यू फॉर सेल्स इंक्वायरी। उसके बाद वेबसाइट का नाम लिखा है, info@amesgraphics.in लिखा है क्योंकि यहाँ पर info@amesgraphics.in लिखा था। मैसेज लिखा है और टू में आप देखिए, और टू में ये मेरी मेल आईडी लिखी है, तो ये मेरी मेल आईडी डली हुई है, उस पर ये मेल आई है। अच्छा, रिप्लाई टू में आप देखें, रिप्लाई टू में वो वाली मेल आईडी डली है जो हमने यहाँ पर डाली थी। ठीक है, रिप्लाई टू का फायदा क्या होगा? रिप्लाई टू का फायदा ये है कि अब जब यहाँ से आप रिप्लाई करेंगे तो वो रिप्लाई info@amesgraphics पे नहीं जाएगा, ये वेबसाइट ऑनर की पर्सनल मेल पर जाएगा जो कि उसने रिप्लाई टू में अलग से फिल करी है। ठीक है, इससे आप मैनेज कर सकते हैं, यानी मेल एक अलग आईडी से आप भेज रहे हैं और रिप्लाई आप किसी दूसरी पे लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान है। ठीक है, अब रिप्लाई टू में वो मेल आईडी डली है तो उस पर मेल जाएगा, उस पर हम लिखते हैं हाय, यहाँ से सेंड करते हैं। अब आइए उस मेल आईडी को चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने रिप्लाई किया, वो रिप्लाई उस मेल आईडी पर आ गया। ठीक है, यानी अलग मेल आईडी पर रिप्लाई गया है, info@amesgraphics पे नहीं गया है जो कि इस वेबसाइट के लिए हमने एडमिन मेल बनाई है। रिप्लाई गया है वेबसाइट ऑनर की पर्सनल मेल आईडी पर। लेकिन अभी तक मुझे मेन वाला मेल नहीं आया जो कि यूज़र ने यहाँ से सेंड किया था। उसका एक रीज़न ये है कि ये जो सर्वर है यांडेक्स मेल, इसमें डिलीवरी में हो सकता है कि कुछ डिले रह रहा हो। मेल सर्वर से जब मेल आ रही है उसकी डिलीवरी इस पर डिलेड हो सकती है। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पर कोई और मेल आईडी लगाते हैं और एक इंक्वायरी फॉर्म फिर से फिल करते हैं। ठीक है, मैंने अपना मेल आईडी भर लिया है, अब मैं फिर से इंक्वायरी भर रहा हूँ, सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा डालूंगा और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है, सिर्फ वेबसाइट ऑनर की मेल आईडी मैंने चेंज करी है। अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेरी एंड सबमिट क्वेरी। थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंट। तो ये मेल मुझे रिसीव हुआ है, दिस इज़ एन इंक्वायरी फ्रॉम ज्योतिष खन्ना। जो डाटा मैंने इस फॉर्म में फिल किया, हैविंग ईमेल आईडी, आगे मेल आईडी लिखी है, फ़ोन नंबर ये, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल्स क्वेरी। अब इसका रिप्लाई में क्या है? अगर इसका रिप्लाई मैं मैन्युअली करना चाहता हूँ तो ये मेल भेजने वाले को रिप्लाई जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर वो वाला मेल आईडी डला है जिससे कि ओरिजिनली मैसेज किया गया है, जो कि यूज़र ने यानी कस्टमर ने इस फॉर्म में भरा था। तो अगर आप इनको रिप्लाई टू को और टू को सही ढंग से अरेंज करते हैं तो ये काम रिप्लाई करने का भी बहुत आसान होता है कि यूज़र ने आपको मेल डाली इंक्वायरी फॉर्म से और उसका आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, थैंक्स फॉर योर ईमेल, आवर टीम विल रिस्पॉन्ड यू शॉर्टली। तो अब ये रिप्लाई किसको गया है? मेरे दूसरे मेल आईडी पर रिप्लाई गया। सी द रिप्लाई हैज़ अराइव्ड
इन द कस्टमर्स और यूज़र्स ईमेल आईडी, कस्टमर या यूज़र की ईमेल आईडी पर रिप्लाई पहुंच गया। तो यूज़र को जो ऑटो रिस्पॉन्डर मिल रहा है उस पर रिप्लाई करता है तो कंपनी के एडमिन को यानी कंपनी के ऑनर को मेल जा रही है, और ऑनर को जो मेल मिल रहा है उस पर अगर वो रिप्लाई करता है तो वो कस्टमर को मेल जा रही है। तो हमने ये प्रॉपर कनेक्टिविटी की है, जिन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के बारे में, और ये इसका इजी टू यूज़ इंटरफेस ही एक कारण है जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपका सर्वर मेल नहीं डाल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है मेल डालने में, तो आप इलास्टिक मेल या सेंडग्रिड के एपीआईज को एक्टिवेट करके मेल डिलीवरी को सुधार सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मेल डिलीवरी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अकिस्मत के बारे में। अभी हमने इसमें अकिस्मत की कनेक्टिविटी करी है लेकिन मैंने आपको यूज़ करके नहीं दिखाया है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।